हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बीएमटी का मॉडल सेट पेपर 2 सब्जेक्टिव का करवाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट 2 को सॉल्व करना। सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को कह रहा है कि NC4 इज इक्वल टू 5 इंटू NP3 फाइंड n। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आपसे ये इजीली बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में जो बोला गया है मैं उसको पहले लिख लेता हूँ कि NC4 इज इक्वल टू 5 इंटू NP3। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है। सॉल्व करते हैं इसको। तो ये इसका फॉर्मूला हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर इस तरह से रहता है तो फॉर्मूला में हम लोग इस तरह से लिखते हैं इसको, फिर इज इक्वल टू 5 इंटू फिर यहाँ पर परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इस तरह से रहता है तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे इसको करेंगे सॉल्व। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग इस तरफ ले आते हैं, सिर्फ 5 को इस तरफ छोड़ देते हैं। तो अगर ये वाला इस तरफ आएगा इज इक्वल टू के, तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू ये वाला ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल बाय और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल। और इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ बचेगा सिर्फ 5, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर n का फैक्टोरियल और यहाँ पर n का फैक्टोरियल, ये दोनों ऊपर नीचे से कट जाएगा। बचेगा क्या, n माइनस 3 का फैक्टोरियल और नीचे में बचेगा 4 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल और इस तरफ बचेगा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर n माइनस 3 का फैक्टोरियल है। अगर मैं इसको आगे तक लेके जाऊँ तो ये -1 होते हुए जाता है, तो -3 में -1 होगा तो -4 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा n माइनस 3 n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, आगे बढ़ते जाएगा तो एक माइनस होते जाता है, तो ये इस तरह से हो जाता है। आगे इसको करेंगे तो यहाँ पर है 4 का फैक्टोरियल नीचे में और यहाँ पर n माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब ये 4 का फैक्टोरियल और ये 4 का फैक्टोरियल आपस में कट जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ 5। ठीक है, अब क्या क्या बचा है, n माइनस 3 और यहाँ पर नीचे में 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5। अब जो ये 4 का फैक्टोरियल है ये इस तरफ डिवाइड में है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो देखिए 4 का फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे, और ये पूरे को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा n माइनस 3 इज इक्वल टू 120। अब 3 जो है इस तरफ माइनस में है, इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये वाला नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर दीजिएगा, इसको उधर कर दीजिएगा और +3 कर दीजिएगा। तो n का वैल्यू आ जाएगा 123। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, यहाँ पर ये इक्वल मैट्रिक्स जो हम लोग सीखे थे वही चीज़ हम लोग को यहाँ पर दे रखा है। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है ना, जैसे कि ये वाला जो है वो इसका होगा। ठीक है, ये वाला जो है वो इसका होगा, ये वाला इसका होगा और ये वाला इसका होगा। तो उस तरह से अगर हम लोग देखें तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू, इसका आंसर हो जाएगा x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे z भी दे रखा है, फाइंड z, लेकिन यहाँ पे z मुझे पता नहीं चला, तो शायद हो सकता हो कि यहाँ पर z हो। ठीक है, यहाँ पर z हो और यहाँ पर 2 हो, तो z का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इक्वल मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन इन अ ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जो हम लोग 52 कार्ड जो हम लोग प्लेइंग कार्ड जो खेलते हैं उसमें क्वीन आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो हम लोग से पूछा है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड कितने होते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड होते हैं 52, तो यहाँ पर 52, और क्वीन कितने होते हैं, तो नंबर्स ऑफ क्वीन होती हैं 4। ठीक है, अब देखिए हम लोग से जो क्वेश्चन में पूछा है, P ड्रॉइंग अ क्वीन
ड्राइंग अ क्वीन, क्वीन का आने के चांसेस कितने हैं? तो देखिए हम लोग नीचे में तो लिखते हैं हम लोग जो टोटल होता है, तो नीचे में टोटल कितना है 52 और क्वीन कितनी है? क्वीन है 4। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो ये 1 और 13 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1/13, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको भी करते हैं। अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर देन 4। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि जो हम लोग डाइस खेलते हैं ना लूडो वाला, तो उस डाइस से हम लोग थ्रो किए, तो ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि 4 या फिर 4 से ज़्यादा आने के क्या क्या चांसेस है, वो हम लोग को बताना है। तो ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए, तो डाइस में कितने सारे नंबर्स होते हैं? उसमें होते हैं डाइस कंटेन 6 डिजिट, उसमें 6 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सब नंबर्स होते हैं। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है P, और जो नंबर है वो या फिर 4 होना चाहिए या फिर 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 4 और 4 से ज़्यादा कौन सा नंबर हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 नंबर है। तो टोटल नंबर्स नीचे लिखते हैं, तो टोटल नंबर है 6 और 4 या 4 से ज़्यादा आने के कितने चांसेस है? 3। 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसको हम लोग कट करेंगे तो ये 1/2 में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको मैं मिटा लेता हूँ और फिर क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इफ़ ए का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है और बी का वैल्यू भी दिया हुआ है, और हम लोग को पता लगाना है कि a माइनस बी एंड b माइनस ए क्या होगा वो। तो ठीक है, पहले मैं इसका a और b का वैल्यू लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का a का वैल्यू है 11 12 13। चलो इसको ना मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, है ना। तो a माइनस बी पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले a का वैल्यू लिखते हैं, तो 13 14 15 और 16। ठीक है, ये हुआ। और फिर माइनस, और फिर b का वैल्यू लिखते हैं। तो b का वैल्यू है 11 12 15 16 17 18 और 19। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए हम लोग ना इसमें से और इसमें से जो जो सेम है उसको काटते जाएंगे, और जो शुरू वाले में जो बच जाएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 11 है तो 11 से 11 कट जाएगा, 12 से 12 कट गया, 15 से 15 कट गया, 16 से 16 कट गया। ठीक है, अब इस वाले में शुरू वाले में क्या बचा है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बचा हुआ है 13 और 14, तो ये 13 और 14 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग b माइनस ए भी निकाल लेंगे। तो b माइनस ए, तो पहले b का वैल्यू लिखेंगे। b का वैल्यू 11 12 15 16 17 18 और 19, ये है b का वैल्यू। अब माइनस करते हैं a का वैल्यू, तो माइनस a का वैल्यू है 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, अब देखिए इधर से काटते हैं और इसमें जो बचेगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे कि 11 से 11 कट, 12 से 12 कट, 15 से 15 कट, 16 से 16 कट। अब इसमें क्या बच गया है? 17 18 19, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 17 18 और 19। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि ये 5 0 है, सॉरी चलो मैं 0 नहीं लेता हूँ। ठीक है, मैं कुछ और ले लेता हूँ कि चलो 7 में से अगर मैं 5 माइनस करूँगा तो पहले मेरे पास 7 थे, उसमें से 5 चला गया, तो इसमें कितना बचेगा, है ना। ये चीज़ होता है ना, तो इसमें कितना बचेगा? 2 बचेगा। वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके समझ सकते हैं कि शुरू वाले में जो बचेगा काटने के बाद वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर 75 92 49, फाइंड एवरेज स्कोर। एक स्टूडेंट है जिसका इंग्लिश में 75, मैथ में 92 और इकोनॉमिक्स में 49 मार्क्स आया है। हम लोग को उसका एवरेज स्कोर निकालना है। तो ठीक है, एवरेज स्कोर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका एवरेज स्कोर इक्वल टू
जितना भी मार्क्स आया है इंग्लिश में, मैथ में और इकोनॉमिक्स में सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 75 प्लस 92 प्लस 49 बाय, और कितना सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा, इधर ऐड कर लेते हैं 75 92 और 49, तो 9 11 16 16 6 1 10 17 17 4 21 216 और नीचे में है 3। ठीक है, तो इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा 72 बार में, मतलब उसका एवरेज स्कोर जो है वो 72 है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे अगर एवरेज पूछे तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें कह रहा है इवैल्यूएट। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। अगर आप पर डिटरमिनेंट में क्वेश्चन आए और नंबर अंदर में लिखा हुआ हो तो आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैं एक बार यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, 1 1 1 और 2 3 4 और 4 9 और 16। ठीक है, ये है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए जैसे कि आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1 2 और 3 करके भी, या फिर 1 1 1 करके भी ले सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ 1 2 4 करके मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो 1 पहले मैं लिखूँगा 1। ठीक है, उसके बाद 1 लिखाऊँ तो इसकी लाइन का ये ऊपर वाला इसको छोड़ दूंगा और इसके नीचे वाला इसको छोड़ दूंगा। किसको लूँगा, इन चारों को लूँगा। ठीक है, तो इन चारों को कैसे लिखूँगा, 3 4 9 और 16। ठीक है, ऐसे करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर माइनस और फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, और फिर इस लाइन का जो भी है 2 के लाइन का उसको छोड़ देंगे और बचा 1 1 और 9 16, इसको लेंगे तो 1 1 9 और 16। ठीक है, देखिए शुरू में प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, तो यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ। अब क्या बचा 4, तो 4 और 4 की लाइन का छोड़ दूंगा और बाकी क्या बचा 1 1 3 4, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लूँगा, तो 1 1 3 4। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर देना है। जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर डिटरमिनेंट में इस तरह से होता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 1 से तो ये क्या मल्टीप्लाई होगा, चलो फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, और उसके बाद 16 3 जा क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 3 जा 48 और फिर माइनस करते हैं 9 4 जा 36, तो यहाँ पर 36, फिर ब्रैकेट क्लोज। हम आगे बढ़ते हैं तो माइनस माइनस 2, फिर ब्रैकेट, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 16 माइनस 9 1 जा 9। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्लस 4 और यहाँ पर इसको देते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 1 4 माइनस 3 × 1 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 1 से मल्टीप्लाई क्या होगा, इससे अच्छा है कि हम लोग अंदर वाले को ही कर लेते हैं। तो 48 में से 36 जाएगा तो ये बचेगा 12 माइनस, फिर 16 माइनस 9 7 और 7 2 जा 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। फिर प्लस 4 माइनस 3 1 और 1 × 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12 में से 14 जाएगा तो -2 और यहाँ पर +4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया तो 2, और साइन बड़ा का तो बड़ा तो यहाँ 4 है और इसका साइन प्लस में है, तो आप प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ जरूर करिएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मिटा के मैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है इफ़ 8th and 25th term of an AP are 15 and 49 respectively, मतलब AP का 8th टर्म जो है वो 15 है और 25th टर्म जो है वो 49 है। देन फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो जो चीज़ गिवन है ना, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। जैसे कि इसमें गिवन क्या क्या है, 8th टर्म जो है वो 15 है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि T8 मुझे गिवन है 15। ठीक है, तो AP का हम लोग सॉल्व करें तो AP का फॉर्मूला लगाते हैं, तो A + n-1 D होता है, तो यहाँ पर n की जगह पर क्या है 8 है, तो यहाँ पर 8 - 1 में लिख देता हूँ और यहाँ पर D। ठीक है, = 15। तो ये क्या हो जाएगा A + 8 - 1 7, तो यहाँ पर 7 D = 15।
ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्या गिवन है 25 टर्म जो कि है 49, तो यहाँ पर T25 गिवन है कितना 49। तो इसको मैं लिखूंगा जैसे मैंने ऊपर वाले को लिखा है a प्लस 25 माइनस 1 और d इज इक्वल टू 49। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 24d इज इक्वल टू 49 और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 देन वी गेट, तो हम लोग को क्या मिलेगा देखिए, तो पहले मैं a प्लस 24d इज इक्वल टू 49 इसको लिखेंगे। उसके बाद a प्लस 7d इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर साइन माइनस में हो गया है। चलो अब a पॉजिटिव है और a नेगेटिव भी है तो आपस में कट गया। यहाँ 24 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 17 बचेगा, 17d इज इक्वल टू, यहाँ 49 में से 15 जाएगा तो 34 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 17d के साथ में मल्टीप्लाई में है, उधर जाए तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ d इज इक्वल टू 34/17। इसको कट करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो d का वैल्यू 2 आ गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ d इज इक्वल टू 2, तो d का वैल्यू 2 आ गया। d हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस को। अब चलिए a का निकालते हैं, तो a का कैसे निकालेंगे, d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करके निकाल लेंगे। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं d का वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो इक्वेशन 1 जो है a प्लस 7d इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 7, d का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर मैं 2 और इज इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा a प्लस 7 इंटू 2 14, 14 इज इक्वल टू 15। तो ये हो जाएगा, अब देखिए 14 जो है इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 15 माइनस 14, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू 1 आ गया और d का वैल्यू 2 आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म मेरा 1 आ गया है और कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी अच्छे से देखिए, इजी है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है फाइंड इनवर्स ऑफ, ये हम लोग को मैट्रिक्स दे रखा है 2 इंटू 2 का। ठीक है, और हम लोग को इसको इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, इसका फॉर्मूला पहले मैं आपको लिखा देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस 1, a का इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एडजॉइनिंग ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो हम लोग को इसका और इसका दोनों का वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू निकालता हूँ। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन, देखिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ 2 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 18। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 10 गया तो 8, पर साइन बड़ा का, तो बड़ा यहाँ पर 18 है और इसका साइन माइनस में है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग जब डिटर्मिनेंट ऑफ a सॉल्व करेंगे और अगर 0 आता है तो आगे हम लोग को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आगे सॉल्व नहीं होगा, a का इन्वर्स नहीं निकलेगा। लेकिन अगर 0 नहीं आता है, कोई और वैल्यू आता है तो उसका इन्वर्स निकल सकता है। यहाँ पर 0 नहीं आया है तो इसका जो इन्वर्स है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है, इन्वर्स इज पॉसिबल। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलो पॉसिबल है तो कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे एडजॉइनिंग ऑफ a। तो एडजॉइनिंग ऑफ a, इसको कैसे निकालते हैं, देखिए जो भी हम लोग को वैल्यू दिया होता है, जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको जैसे 2 यहाँ पे लिखा है और 5 यहाँ लिखा है, तो इसको हम लोग
चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसका कोफैक्टर कर देते हैं। जैसे कि 5 चला जाएगा 2 के जगह पर और 2 चला जाएगा 5 की जगह पर, उसी के जैसा 6 आ जाएगा यहाँ पर और 3 चला जाएगा वहाँ पर, ऐसे, ठीक है। जैसे कि इसको यहाँ पर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पर और 2 आ जाएगा यहाँ पर और 3 आ जाएगा यहाँ पर और 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और, ये वाले जो आते हैं ना ये नेगेटिव में आते हैं, मतलब यहाँ पर ये आके नेगेटिव बन जाता है और ये भी नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्ट निकालना होता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं, जो हम लोग ये टी ऊपर लगाते हैं ऐसे के टी, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसमें रो जो होता है वो कॉलम में बदल जाता है, तो रो कॉलम में बदल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो 5 और -3 इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे नीचे नीचे लिखेंगे, जैसे कि 5 और -3, ठीक है। उसी तरह से ये वाला भी रो में लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग कॉलम में लिखेंगे, जैसे कि -6 और 2, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल गया एडजॉइनिंग ऑफ ए, ठीक है। तो हम लोग को दोनों का वैल्यू पता चल गया है, इसका वैल्यू भी पता चल गया है, एडजॉइनिंग ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए का भी वैल्यू पता चल गया। तो अब ये चीज़ यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ, तो चलिए पुट करता हूँ मैं यहाँ पर। तो एडजॉइनिंग ऑफ ए, इसका वैल्यू मेरा आया है 5, 3 मतलब -3 और -6 और 2 बाय 8, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये नीचे में है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/8 और इसको फिर लिख देते हैं तो 5 -3 -6 और 2, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं और आप इसको आगे भी सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सबके साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/8, ये हो जाएगा -6/8 और ये हो जाएगा -3/8 और ये हो जाएगा 2/8, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं और अगर कोई कट रहा है तो उसको आप काट भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 को लिखता हूँ और फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है डिफरेंशिएट x² + 1 बाय x²। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, इसको मैंने करवाया है शायद वीडियो में और शायद यही सेम क्वेश्चन होगा, तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी इसको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे कि ये y है, तो y = x² + 1 बाय x², ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, dy/dx ये निकालना है। तो d/dx और y के प्लेस में मैं ये वाला वैल्यू लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया x² + 1 बाय x², ठीक है। अब देखिए जो ये है ये डिवाइड वाले फॉर्म में है, मतलब ये u और v के फॉर्म में है, तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, तो उसी फॉर्मूला में हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या था, तो जैसे कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ नीचे में, कि पहले हम लोग नीचे वाले को बाहर रखते हैं, तो यहाँ पर x² और डेरिवेटिव निकालते हैं d/dx, किसका, ऊपर वाले का, तो यहाँ पर है x² + 1, इसका निकालेंगे, ठीक है। फिर हम लोग माइनस करते हैं, माइनस, फिर अब की बार जैसे कि पहले हम लोग x² को नीचे वाले को बाहर रखे थे, अब की बार ऊपर वाले को बाहर रखेंगे, तो यहाँ पर x² + 1, ठीक है। और यहाँ पर d/dx और किसका, नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो x², ठीक है। और नीचे में डिवाइड करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं जो नीचे में होता है उसका स्क्वायर से, जैसे कि यहाँ पर है x² और इसके भी स्क्वायर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो x² ये तो कुछ नहीं होगा, तो इसको ऐसे सेम लिख देते हैं। आगे में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो देखिए x² का तो निकलेगा, x² का निकलेगा 2x, पर 1 का कुछ नहीं निकलेगा, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब 0 निकलेगा, तो 0 क्या लिखेंगे, इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ। तो माइनस यहाँ तो सेम रहेगा x² + 1 इंटू, और देखो यहाँ पर x² है, तो x² का क्या होगा 2x, तो यहाँ पर 2x, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब इसको नीचे वाला तो बाकी है, तो नीचे वाले को पहले लिख लेते हैं। तो नीचे वाला है x² पे स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब 2 × 2 4 हो जाएगा, तो x का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x³, ठीक है। ये 2x है, तो 2 का 2 और x का पावर यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है, तो x का पावर 3, ठीक है। यहाँ माइनस देते हैं, यहाँ पर 2x को हम लोग को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक बार इसके साथ। तो 2x को अगर x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ और प्लस, अरे 2x को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x,
ठीक है। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ये माइनस है बाहर में, तो अगर जैसे कि ये तो ब्रैकेट में है, अभी सॉल्व हुआ था, तो चलो ठीक है, अभी मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट में x का पावर 4, ठीक है। अब अगर मैं इसका ब्रैकेट खोलूँ, जैसे कि आपको ये नेक्स्ट स्टेप में करना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं फर्स्ट बी यहाँ पर कर दिया, उसके बाद वाला यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड वाले में यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस 2x का क्यूब है ये, और यहाँ माइनस का 2x का क्यूब है, तो ये प्लस माइनस में सेम होता है तो कट जाता है, तो ये कट गया। बचा क्या? बचा मेरे पास है माइनस 2x बाय x का पावर 4। अब देखिए ऊपर में x 1 है और नीचे में 4 है, तो अगर मैं इसको काटूँ तो नीचे में 3 तो बचेगा और ऊपर में 1 कट चुका होगा, तो ऊपर में क्या बचेगा? -2 और नीचे में x का क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 11 को लिखता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है अ पर्सन कैन हिट द टारगेट 3 आउट ऑफ 5। एक आदमी है जो कि 5 में से 3 बार टारगेट को हिट कर लेता है, whereas another person can hit the target 2 out of 3। और एक और है जो कि 3 में से 2 टारगेट को हिट कर लेता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट हिट एट ऑल व्हेन बोथ ट्राई। जब दोनों ट्राई करेंगे टारगेट को तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा वो हम लोग को बताना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट 2 पर्सन बी ए एंड बी। हम लोग मान लेते हैं कि 2 आदमी हैं, जो कि एक आदमी है ए और दूसरा है बी, ठीक है। तो पहले हम लोग ए का निकालते हैं। तो पी ए मतलब कि पी द ए जो है उसका हिट करने का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो ए कितना हिट कर लेता है? 5 में से 3, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल हम लोग नीचे लिखते हैं, 5 में से वो 3 हिट कर लेता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि बी कितना हिट करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिट करने का, तो वो कितना है? 3 में से 2, तो मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा 2/3, मतलब 3 में से वो 2 बार हिट कर लेता है। अब मानते हैं कि दोनों अगर हिट करेगा तो पी ए इंटू बी, ठीक है। तो ए बी में लिख देता हूँ। तो अगर दोनों हिट करेंगे तो देखिए ए का कितना है? 3 × 5, तो यहाँ पर 3 × 5, 3/5 और इंटू 2/5, 2/3 सॉरी, ठीक है। अब देखिए ये आ गया। अब ये ए का ये था और बी का ये था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 कट जाएगा, तो बचेगा 2/5, तो यहाँ पर 2/5 आएगा, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला क्या है? पी ए और बी अगर हिट करता है तो ये क्या हो जाता है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी, ठीक है। तीनों का वैल्यू मुझे पता है, बस मुझे पुट करना है, तो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। पी ए कितना है? 3/5 प्लस पी बी कितना है? 2/3 और माइनस पी ए इंटू बी कितना है? 2/5, ठीक है। ये है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 15, 5 3 और 5 का 15 आएगा। 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9। फिर प्लस 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार में, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। फिर माइनस 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 10 19, 19 में से 6 जाएगा तो 13, तो ये हो जाएगा 13/15, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि अगर दोनों ट्राई करेंगे तो 13/15, मतलब 15 में से 13 टारगेट हिट हो सकता है, ठीक है। तो चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेता हूँ और फिर सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 21 बाय सेट मेथड। सेट मेथड से हम लोगों को एलसीएम निकालना है 6 और 21 का। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे कि अब इसमें 2 चीज़ का निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ कि ए कोई सेट होगा और बी कोई सेट होगा, ठीक है। 2 कोई सेट होगा, तो ए जो सेट है वो क्या है? द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। 6 का मल्टीपल है। और सेकंड जो बी है वो किसका? द सेट ऑफ मल्टीपल
ऑफ 21। ठीक है, तो हम लोग इसका सेट निकालते हैं। तो जो ए का सेट होगा वो क्या होगा, तो ए का सेट हो जाएगा, चलो इसको मैं इक्वल टू में लिखता हूँ। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, ए का सेट क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 का मल्टीपल, तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, इसी तरह से मतलब आगे जाता रहेगा ये 60, 66, 72, 78, 84। ठीक है, और इसी तरह से आगे जाता रहेगा। ठीक है, और हम लोग निकालते हैं 21 का, तो ये बी, तो मल्टीपल ऑफ 21, तो 21 का मल्टीपल 21, 42, 63, 84, और इसी तरह से ये भी आगे जाता रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है, अगर हम लोग को एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है कि ए और बी में कॉमन क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि जो ए में भी है, ए वाले में भी है और बी वाले में, दोनों में है, तो वो क्या क्या है, देखिए ए वाले में 42 है और इसमें भी 42 है, इसमें 84 है, इसमें भी 84 है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ को कॉमन लिख सकता हूँ यहाँ पर कि 42 है और 84 है, और भी कोई आगे में हो सकता है, जैसे कि दोनों तो आगे जा रहा है तो हो सकता है, पर मैं यहाँ पर 2 ही लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 42 आया ना, जो पहले नंबर पर जो आता है वही हम लोग का एलसीएम होता है। ठीक है, तो एलसीएम आंसर हम लोग का हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6 and 21 इज 42, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर सेट मेथड से सॉल्व करने के लिए आए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को मैं लिख लेता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मीन चैप्टर से है, जो कि मैंने आपको करवाया है, और उसमें मैंने सब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैंने आपको करवा दिया था, तो आप प्लीज़ उसको जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। इसमें कह रहा है द एवरेज वीकली इनकम ऑफ 80 फैमिलीज इज 560। देखिए 80 फैमिली का जो वीकली इनकम है उसका जो एवरेज है वो 560 आया है। ठीक है, later it was found that by mistake the income of one family was read as 302 instead of 702। देखिए बाद में हम लोग को ये पता चला कि एक फैमिली का जो इनकम है हम लोगों ने गलत पढ़ लिया था, जबकि मतलब क्या पढ़ लिया था, 302 पढ़ लिया था गलती से, जबकि उसका था क्या, 702 था। मतलब ये इसका करेक्ट वैल्यू है, ये इसका रॉन्ग वैल्यू है। तो पहले जो हम लोग को गिवन है उसको मैं लिख लेता हूँ। हम लोग को तो निकालना है करेक्ट एवरेज इनकम। ठीक है, तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिखते जाते हैं। जैसे कि कितने फैमिलीज़ है, 80 फैमिलीज़ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि टोटल फैमिली कितना है, 80। ठीक है, और इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ एन से। ठीक है, और क्या गिवन है, एवरेज भी गिवन है, तो मैं इसको एवरेज या फिर मीन दोनों कह सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ एक्स पे बार। ठीक है, मीन को तो हम लोग इसी से डिनोट करते हैं, और ये हम लोग का कितना है, 560। ठीक है, और क्या गिवन है, रॉन्ग वैल्यू, तो रॉन्ग वैल्यू ये कितना है, रॉन्ग वैल्यू है 302, और करेक्ट वैल्यू क्या है, करेक्ट वैल्यू ये है 702। ठीक है, तो इतना गिवन लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को मीन का फॉर्मूला तो पता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स पे बार, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। ठीक है, यही होता है। अब देखिए मीन हम लोग को गिवन है, मीन या एवरेज आप कुछ भी कह लीजिए, दोनों एक ही होता है। 560 गिवन है, तो मैं यहाँ पर 560 लिख सकता हूँ। तो 560 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, मुझे कुछ नहीं पता है तो मैं इसको रहने देता हूँ, लेकिन एन मुझे पता है। एन क्या है, एन है 80। कितने फैमिलीज है, 80 फैमिलीज। ठीक है, अब क्या करेंगे, 80 इस तरफ डिवाइड में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 560 इंटू 80 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। ठीक है, अब 560 इंटू 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 44800। ठीक है, और इस तरफ ये सिग्मा एक्स। ठीक है, तो ये हम लोग का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग को क्या निकालना है, देखिए ये तो हो गया सिग्मा एक्स का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट एवरेज निकालेंगे। तो चलिए करेक्ट एवरेज निकालते हैं। तो करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू, अब देखिए हम लोग का जो फॉर्मूला होता है एवरेज का या फिर मीन का, वो होता है सिग्मा एक्स बाई एन।
अब हम लोग का जो गलती हुआ था उसको हम लोग हटा देते हैं और जो सही था उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक, माइनस करते हैं हम लोग रॉन्ग वैल्यू को माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे करेक्ट वैल्यू को, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स कितना आया था 44800 माइनस रॉन्ग वैल्यू क्या था, रॉन्ग वैल्यू था 302 और प्लस करेक्ट वैल्यू था 702, ठीक है। और नीचे में कितने फैमिलीज है, यहाँ पर n कितना है, n है 80, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45200, ठीक है। और नीचे में कितना है 80, तो इसको 80 यहाँ लिख लेते हैं। 0 से 0 कट और 8 से इसको कट करेंगे तो आएगा 565। तो ये आपका करेक्ट एवरेज इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपको ही समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। इजी है, बस एक दो बार इसको आप बनाइएगा तो आपको ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको लिख लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 14 लिखता हूँ, फिर आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही है, पर फिर भी चलो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए पहले हम लोग चाहे तो रो से भी ले सकते हैं या फिर कॉलम से भी ले सकते हैं। तो चलिए रो से लेके देखते हैं। तो पहले 2 लेंगे और 2 के लाइन को छोड़ के, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन को छोड़ के जो बचा, जैसे क्या बचा 4 7 5 9, इसको ले लेंगे, ठीक है। तो 4 7 5 और 9, ठीक है। फिर आगे में क्या, पहले प्लस, आगे में फिर माइनस का बारी आता है तो माइनस, और फिर 2 लेंगे यहाँ पर, तो 2 और फिर 2 का लाइन को छोड़ के, मतलब ये लाइन को छोड़ के, और फिर क्या बचा 3 6 और 5 9, तो यहाँ पर 3 6 और 5 और 9, ठीक है, ये बचा। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो यहाँ पर प्लस और कितना है 3 है, तो यहाँ 3, ठीक है। अब इस लाइन का छोड़ के और हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। तो 3 6 4 7, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 तो बाहर रहेगा और ये वाला तो आप जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 4 जा 36 माइनस 7 5 जा 35, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यह -2, 9 3 जा 27 और माइनस 6 5 जा 30, ठीक है। आगे +3, 7 3 जा 21 माइनस 6 4 जा 24, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 35, तो ये तो 1 होगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर -2 और इसको सॉल्व करेंगे 27 माइनस 30 को, तो -3 आएगा। आगे बढ़ेंगे तो +3 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी -3 आएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 2, अब देखिए ये ब्रैकेट खुलेगा, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6, ठीक है। उसी तरह से प्लस माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 3 से 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 6 8, तो 8 माइनस 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 गया तो 1, और साइन बड़ा का, तो यहाँ पर 9 बड़ा है, इसका साइन माइनस में है तो माइनस में, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से डिटरमिनेंट का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप इसको लिख भी लीजिए, ठीक है। जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 15 को लिखता हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है फाइंड मोड, हम लोग को मोड निकालना है। क्वेश्चन में हम लोग को 2 चीज़ तो गिवन रहता है, तो हम लोग इसको निकालते हैं। तो देखिए मोड निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता ही होगा, मैंने वीडियो जो बनाया था उसमें आपको समझाया था कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं ना कि फ्रिक्वेंसी में देखते हैं, जैसे एफ मतलब फ्रिक्वेंसी और CI मतलब क्लास इंटरवल, ठीक है। तो हम लोग को क्लास इंटरवल भी दिया हुआ है और फ्रिक्वेंसी भी दिया हुआ है। फ्रिक्वेंसी को हम लोग को देखना होता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, तो यहाँ पर 34 इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो ये हम लोग का हो जाएगा F1, ठीक है। इसके ऊपर वाला हो जाता है F0 और इसके नीचे वाला हो जाता है F2, ठीक है। और हम लोग को क्या चाहिए, और हम लोग को चाहिए LI। तो LI क्या होगा, जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है उसका हम लोग लोअर लिमिट देखते हैं। तो इसका लोअर लिमिट कितना है 20, तो ये हम लोग का LI हो जाएगा। और हम लोग को चाहिए I,
आई होता है साइज, मतलब जो ये क्लास इंटरवल है इसका साइज कितने कितने का है, कितने का डिफरेंस है। तो 5 से 10 मतलब 5 का डिफरेंस है सब में, तो आई मेरा हो जाएगा 5। ठीक है, अब जो वैल्यू मुझे मिल चुका है अब मैं फॉर्मूला लिख के उसका वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू, फॉर्मूला होता है Li प्लस F1 माइनस F0 बाय F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलो तो इसमें पुट करते हैं Li कितना है 20, तो मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ, प्लस F1 है 34 माइनस F0 है 16, तो 16, नीचे में भी 34 माइनस 16 और प्लस 34 माइनस 18 इंटू आई है 5। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 34 में से 16 जाएगा तो बचेगा 18 और नीचे भी 18 प्लस और 34 में से 18 जाएगा तो बचेगा 16, तो यहाँ पर 16। ठीक है, आगे करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, फिर 20 प्लस 18 बाय 18 प्लस 16, 18 प्लस 16 हो जाएगा 34 और इंटू 5। ठीक है, 18 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 18 5 जा 90, तो 90 बाय 34 और इसको अगर मैं करूँ तो इसको अगर मैं काट दूँ तो मेरा आएगा 2.64। ठीक है, तो मेरा क्या आया 20 प्लस 2.64 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22.64। ठीक है, तो ये मेरा मोड निकल गया। तो इस तरह से मोड वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इजी है, आप 1-2 बार बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 16 को लिखता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 16 था वो थ्योरी था जो कि आप बुक में से कर सकते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कह रहा है कैलकुलेट मीडियन, हम लोग को मीडियन निकालना है। तो मीडियन वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि मीडियन कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी देखिए इसमें क्या है कि 11 से 14, फिर 15 से 19, 20 से 24 ऐसे करके कंटिन्यू में है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं पहले कितने का डिफरेंस है। 14 से 15 एक का डिफरेंस है, तो एक का आधा क्या होगा, एक का अगर आधा करेंगे तो 0.5, तो 0.5 इस तरफ वाले में सब में 0.5 कम करेंगे और इस तरफ वाले में 0.5 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5 और ये हो जाएगा, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 14.5, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14.5 और ये हो जाएगा 19.5। उसी तरह से यहाँ पर फिर से कम करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 19.5 और ये हो जाएगा 24.5। उसी तरह से यहाँ पर कम करेंगे तो ये हो जाएगा 24.5 और ये हो जाएगा 29.5। इसी तरह से सबका कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग को ये जो है उसका CF निकालना है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये 7 का तो 7 लिख देंगे, उसके बाद 7 को 15 से ऐड करेंगे तो आएगा 22। ठीक है, फिर 22 को 30 से ऐड करेंगे तो ये आएगा 52, फिर 52 को 10 से ऐड करेंगे तो ये आएगा 62, 62 को 5 से करेंगे तो आएगा 67 और 67 को 2 से करेंगे तो आएगा 69। और ये सब को आप ऐड करिएगा तो भी आपका कितना आएगा, आपका आएगा n = आप चाहे तो इसको सिग्मा fi से भी डिनोट कर सकते हैं और n से भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 69। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को m निकालना है। ठीक है, जब ये निकल जाता है तो हम लोग को m निकालना होता है और m का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। तो हम लोग का n कितना है, n है 69 और /2, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 34.5। तो ये 34.5 इसमें कहाँ पर लाई करेगा वो हम लोग को देखना पड़ता है। तो 34.5 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो ज़्यादा वाले को हम लोग को लेना होता है। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये हम लोग का काम आने वाला है। ठीक है, तो अब कैसे कैसे काम आएगा, जैसे कि ये हम लोग का 30 हो जाएगा फ्रिक्वेंसी f। ठीक है, और Li हम लोग को चाहिए तो Li हो जाएगा ये 19.5, ये हो जाएगा Li। और ये जो
इसके ऊपर में वाला जो होता है उसको हम लोग CF लेते हैं या फिर C आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया। और I हम लोग का क्या हो जाएगा, I हम लोग कहते हैं जो इसके बीच में डिफरेंस होता है। तो सब में कितने कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर I हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये लिखना होता है। उसके बाद फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू LI या फिर L1 प्लस I बाई F और M माइनस C। सब का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो LI कितना है, LI है 19.5, तो 19.5 प्लस I है 5 और F है 30 और यहाँ पर इंटू और यहाँ पर M माइनस C। तो M कितना है, M है 34.5 माइनस C है 22, तो 22। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 19.5 प्लस इसको और इसको काट देते हैं, तो ये 6 बार में कट जाएगा 5 के टेबल से, और 34.5 को माइनस करेंगे 22 से, तो ये आएगा 12.5 और नीचे में कितना है 6। ठीक है, अब 19.5 प्लस 12.5 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आएगा 2.08। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21.58। तो ये इसका मीडियन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मीडियन वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, ये दो क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।